कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। नोटिस राइटिंग को हम डिस्कस करेंगे। मार्क्स 4 छोटी है लेकिन हमारे लिए एक एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नोटिस इज अ डिस्प्ले, एक इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को हमें मास लेवल पे पहुंचाना है। बट नोटिस जो होते हैं वो विद इन द इंस्टीट्यूशंस होते हैं। मैं आपको इसमें एक कहते हैं ना डाई मीटर में आपको दे रहा हूँ। अगर आप उसे अपने माइंड में सेट कर लेंगे तो आप हर तरह के नोटिस को ड्राफ्ट कर सकते हैं और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। मैटर जो है वो कैसे लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैक्सिमम पॉइंट्स कवर किए हैं कि नहीं किए हैं, आप उसको बहुत ध्यान से सुनिए। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि फिर आपको उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो समझ में नहीं आएंगी। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन माई सेल्फ मिस्टर योगेश शर्मा। आप जैसे कि देख रहे हैं नोटिस राइटिंग हम डिस्कस करेंगे। हमने अपनी लास्ट वीडियोस में एडवर्टीजमेंट को डिस्कस किया था। उसी राइटिंग सेक्शन में एक और शॉर्ट कंपोजिशन आती है नोटिस राइटिंग। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे आग्रह करूंगा कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोगों ने कर दिया है सब्सक्राइब, बहुत सारे लोग ऑलरेडी इसका बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन अभी भी हम अपने लक्ष्य से दूर हैं। प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारी वीडियोस को, मोटिवेट करें और स्टूडेंट्स को कि वो हमारी वीडियोस से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। नोटिस राइटिंग को हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि ये भी एक कंपोजिशन है, 50 वर्ड्स की होती है ये भी, और इसकी वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स और मार्क्स 4। सीबीएसई के नए नॉर्म्स के हिसाब से शायद अब 3 मार्क्स कर दिए गए हैं, तो 3 to 4 मार्क्स ये होती है। छोटी है लेकिन हमारे लिए एक एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम एग्जाम्स देने जाते हैं बोर्ड्स के। तो इसी में हम देखेंगे कि नोटिस होता क्या है। नोटिस बेसिकली, नोटिस इज अ डिस्प्ले, एक इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को हमें मास लेवल पे पहुंचाना है। बस नोटिस और एडवर्टीजमेंट में ये डिफरेंस होता है कि एडवर्टीजमेंट जो होती है वो कॉमर्शियल होती है, उसका कॉमर्शियल पर्पस होता है, उसको पब्लिश करने वाला जो होता है वो कॉमर्शियल पर्पस से उसे पब्लिश करता है और वो एक बहुत बड़े मास लेवल पर पब्लिश की जाती है। बट नोटिस जो होते हैं वो विद इन द इंस्टीट्यूशंस होते हैं, विद इन द कॉलेज, विद इन द स्कूल्स, विद इन द ऑफिसेज, विद इन द बैंक्स। आप देखते होंगे नोटिस डिस्प्ले कर रखे होते हैं और उन नोटिस पे कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं जो कि उसको रीड करने वालों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसी को हम अपने माइंड में रखते हुए नोटिस ड्राफ्ट करते हैं। मैं आपको इसमें एक कहते हैं ना डाई, एक मीटर में आपको दे रहा हूं। अगर आप उसे अपने माइंड में सेट कर लेंगे तो आप हर तरह के नोटिस को ड्राफ्ट कर सकते हैं और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आपको जो मैं मीटर दे रहा हूं, जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूं, आप उसको बहुत ध्यान से सुनिए। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि फिर आपको उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो समझ में नहीं आएंगी। तो बहुत सिंपली वे में मैं आपको बताता हूं कि आपको नोटिस में करना क्या होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेट ऑफ द नोटिस। तो फॉर्मेट में आपने सबसे पहले, जैसे कि मैंने बोला कि नोटिस डिस्प्ले पे लगते हैं, डिस्प्ले बोर्ड पर लगते हैं। तो किसी डिस्प्ले बोर्ड पर लगने के लिए वो किस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब वो ऑर्गेनाइजेशन कोई स्कूल भी हो सकता है, कॉलेज भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। तो वो आपको देखना है, जो क्वेश्चन में आपको जिस तरह से दिया होगा आपको उस हिसाब से उसका नाम लिखना है। फिर आपको नीचे लिखना होता है बड़े बड़े अक्षरों में, ब्लॉक लेटर्स में, नोटिस, ताकि लोग समझ सके कि ये कोई नोटिस है, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज है या खबर है जो हमें पढ़नी चाहिए। फिर आप नोटिस के बगल में लिख देते हैं डेट लिखना इसलिए जरूरत है कि नोटिस किसी पर्टिकुलर डेट या डे के लिए भी हो सकता है या स्पैन ऑफ टाइम के लिए भी हो सकता है। तो आप डेट लिखते हैं, डेट में आप आज की डेट लिख लीजिए या जो भी डेट है ना, वो लिख सकते हैं। और उसके बाद आपको नोटिस के बाद आपको डेट के जस्ट नीचे, नोटिस के जस्ट नीचे आपको क्या लिखना होता है, टॉपिक या सब्जेक्ट जिस पे आप डिस्कस करने वाले हैं। मान लीजिए आपका स्कूल कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है,
तो आप क्या लिखेंगे, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। अगर आपका स्कूल कोई एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रहा है, साइंस एग्जीबिशन हो सकती है तो साइंस एग्जीबिशन, है ना, एनुअल फंक्शन आप ऑर्गेनाइज करने वाले तो एनुअल फंक्शन। ठीक इस तरह से कोई मीटिंग हो सकती है तो उस मीटिंग के रिगार्डिंग आपको हेडिंग देनी होती है। तो ये आपको बीचों बीच नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके नीचे बीचों बीच नोटिस, फिर आपको एक्सट्रीम लेफ्ट पे अपना डेट लिखना है, फिर नीचे बीच में आकर आपने टॉपिक लिखना है। अब यहाँ पर आपका आता है सब्जेक्ट मैटर, यहाँ से आपका नोटिस स्टार्ट हो जाता है। इससे आपको पता ही है कि आपका ये बॉक्स में बना होता है, नोटिस में भी आपको बॉक्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लेफ्ट से ही यहां पर लिखना शुरू करेंगे नोटिस को। अब नोटिस में मैटर जो है वो कैसे लिखना है ये मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम मैटर पे लिखते हैं कैसे बिगिन करना है, टू बिगिन, बिगिनिंग कैसे करनी है, ठीक। और टू बिगिन के बाद आपने क्या लिखना है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, व्हाट, टू बिगिन व्हाट, किसके लिए है, ये नोटिस लिखा किसके लिए जा रहा है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए लिखा जा रहा है, फॉर हुम। फिर नोटिस में अगर कोई इवेंट है तो कब है, व्हेन, और अगर इवेंट हो रहा है तो वो कहीं हो भी रहा होगा, वेयर। अगर उस इवेंट में किसी पर्टिकुलर ग्रुप को इनवाइट किया जा रहा है या उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नोटिस बनाया तो उस ग्रुप का काम क्या है, उस ग्रुप को काम क्या करना है, तो व्हाट टू डू। और उसके बाद आपने डेडलाइन, अगर कोई डेडलाइन है उस डेडलाइन को लिखना था। वेन्यू, है ना, वेन्यू लिखना होता है आपको। और अगर कोई उसमें अवार्ड की भी अगर प्रोविजन है तो आप उसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आपको उसकी एंडिंग करनी होती है, आपको उसको प्रॉपर एंड करना होता है नोटिस को। उसे एंड कैसे करते हैं हम आपको बताएंगे। तो आपको ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले बिगिनिंग होगी, फिर क्या इवेंट है वो बताना होगा, फिर वो इवेंट किसके लिए है वो बताना होगा, फिर वो इवेंट कब है वो बताना होगा, वो इवेंट कहाँ है वो बताना होगा, उस इवेंट में क्या क्या करना है ये बताना होगा, डेडलाइन कब तक की है, लास्ट डेट अगर कोई है तो लास्ट डेट आपको बतानी होगी, फिर उसका वेन्यू आपको डिस्कस करना होगा, फिर आपको उसकी एंडिंग कर। टू बिगिन में मैं आपको लाइन दे रहा हूं, आपने एज इट इज उतार देनी है। दिस इज टू इन्फॉर्म, क्या लिखना है आपको, दिस इज टू इन्फॉर्म। बस यहां से आपका सेंटेंस शुरू हो जाएगा। तो ये आपकी बिगिनिंग हो गई। क्या, व्हाट, इवेंट, व्हाट में आपने क्या लिखना है, इवेंट। अब वो इवेंट क्या है, इवेंट में आपकी साइंस एग्जीबिशन हो सकती है, स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन हो सकती है, एनुअल फंक्शन हो सकता है, स्टाफ मीटिंग हो सकती है ना, और भी बहुत सारे आप इसमें टॉपिक कवर कर सकते हैं। तो वो इवेंट हमें इसमें डिस्कस करना होता है वर्ड में। फिर फॉर हुम, किसके लिए है, फॉर हुम, आप पार्टिसिपेंट हैं, व्यूअर हैं, है ना, आप पार्टिसिपेंट हैं, व्यूअर हैं या ऑर्गेनाइजर हैं, कौन है आप, ये नोटिस किसके लिए है, तो वो आपने इसमें लिखना होता है। व्हेन, इसमें आपने डेट लिखनी होती है, कब है वो इवेंट, पर्टिकुलर इवेंट कब है। वेयर, कहां है, प्लेस। व्हाट टू डू में आपको क्या लिखनी होती है, आपको इंस्ट्रक्शन देनी होती है। ये जो होता है ना, ये वाला पार्ट, ये नोटिस का मेन पार्ट होता है, क्योंकि इसमें हमें इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं कि क्या करना है। मान लो अगर आपको कोई नोटिस है कि कोई प्रोजेक्ट है, साइंस प्रोजेक्ट है, वो आपको सबमिट कराना है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, उसमें इंस्ट्रक्शन लिखनी है कि प्रोजेक्ट जो है इतने वर्ड्स का होना चाहिए, प्रोजेक्ट्स में पिक्चर होनी चाहिए, प्रोजेक्ट्स में डायग्राम होने चाहिए, ठीक है, प्रोजेक्ट्स इतने बच्चे मिलाकर बनाएंगे, 3 बच्चों का ग्रुप जो है, 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप मिलाकर एक प्रोजेक्ट बनाएगा, ठीक है। और उस प्रोजेक्ट में आपको वाइवा भी हो सकता है, प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हो सकते हैं। तो इसमें आपको इंस्ट्रक्शन देनी होती है, ये मेन पार्ट होता है,
फिर आपकी आती है डेडलाइन। डेडलाइन में आपको क्या लिखनी होती है? लास्ट डेट। लास्ट डेट किसकी हो सकती है? मान लो अगर किसी इवेंट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उस पार्टिसिपेशन के लिए आपको नॉमिनेशन करना होगा, पहले नाम लिखवाना होगा। आपने अपने स्कूल्स में पार्टिसिपेट किया होगा तो उसमें आपको बोलते होंगे ना कि आप इतनी तारीख तक अपना नाम लिखवा दीजिए, जो एक्ट है वो एक्ट है, उस एक्ट की रिहर्सल कराई जाती है, फिर आप उस एक्ट को परफॉर्म करते हैं, तो नॉमिनेशन की लास्ट डेट बताई जाएगी। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है जैसे अभी डिस्कस किया है, उसकी कोई लास्ट डेट होगी, है ना, सबमिशन की। उसके बाद जो है आपका प्रोजेक्ट जो है सबमिट नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो और वेन्यू, अगर कोई इवेंट है तो उस वेन्यू में आपका क्या होता है? प्लेस होता है, और उसमें डेट एंड टाइम भी होता है। तो इसमें हम वेन्यू में ये हम दोनों चीजें डिस्कस करते हैं। और एंडिंग, जैसे कि हमने टू बिगिन में दिस इज टू इन्फॉर्म है ना, एंडिंग भी प्रिसाइजली ऐसी होती है। एंडिंग में क्या लिखेंगे? फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। ये आप रख लेंगे, इसको आपने एज इट इज लिख देना है, इसमें आपने कोई इफ बट नहीं लिखाना है। हिंदी में लिखा होता है ना कि अतिरिक्त जानकारी के लिए अधो हस्ताक्षरी से संपर्क करें, तो उसी की इंग्लिश है फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। यहां से आप एंड करते हैं। और अंडरसाइंड मतलब जिसने साइन किए हैं उस व्यक्ति से आप जाकर मिल लीजिए। XYZ कोई भी हो सकता है, उसकी डेजिग्नेशन होगी, हो सकता है हेड बॉय हो या हेड गर्ल हो, जो भी हो, मैनेजर भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, कोई प्रिंसिपल भी हो सकते हैं। और आपको बस ये देखना होता है, और XYZ के ऊपर आप साइन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका नोटिस कंप्लीट होता है। अगर आपने इस मीटर के अकॉर्डिंग नोटिस ड्राफ्ट किया है तो आई गारंटी यू आर गेटिंग फुल मार्क्स इन द एग्जाम्स। बीइंग एन एग्जामिनर, हम जब नोटिस को चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि स्टूडेंट ने इन पॉइंट्स को कवर किया है कि नहीं किया है, यही तरीका होता है। और अगर आपने सारे पॉइंट्स अपने नोटिस में ड्राफ्ट किए हुए हैं, लिए हुए हैं, तो यू आर गेटिंग फुल मार्क्स। ज़्यादा पॉइंट्स लिए हुए हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फुल मार्क्स। कम करते जाएंगे तो आपके मार्क्स कटने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो ये है, आप इसके अकॉर्डिंग नोटिस ड्राफ्ट कर सकते हैं। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, हमने एक क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है। यू आर मिस्टर जॉन, सेक्रेटरी ऑफ साइंस क्लब। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ साइंस एग्जीबिशन फॉर 11th and 12th class. There is also provision for awards. Draft a notice regarding this. अब हमें एक नोटिस बनाना है, और इस नोटिस में हमें पता चल ही चुका है कि एक साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की जानी है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देनी है। अब यहाँ पर हमें न इंस्टीट्यूशन का नाम दिया गया है और ना ही हमें पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है इसके अकॉर्डिंग। तो जब अगर हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो हम क्या करेंगे? हम उसे छोड़ेंगे नहीं, हम इंफॉर्मेशन को बनाएंगे, अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले, अब यहाँ पे नाम नहीं दिया है तो XYZ पब्लिक स्कूल, ये आपके इंस्टीट्यूट का नाम हो गया। मैंने आपको सबसे पहले बताया था, आप इंस्टीट्यूट का नाम देंगे, फिर आप नीचे लिखेंगे नोटिस, फिर आप साइड में डेट लिखेंगे, फिर इसके नीचे आप लिखेंगे साइंस एग्जीबिशन। क्या लिखेंगे? साइंस एग्जीबिशन। ब्लॉक लेटर में लिखेंगे क्योंकि नोटिस इसी को लेकर बनाया जा रहा है। अब हम टू बिगिन करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो दिस इज टू इन्फॉर्म दैट, क्या होने जा रहा है? हमें साइंस एग्जीबिशन, दैट आवर स्कूल is organizing a science exhibition what हो गया? For whom? For 11th and 12th class. For 11th and
12th classes when from 13 December to 3 दिन का होता है साइंस एग्जीबिशन, मैक्सिमम 3 डेज की होती है, तो 15 दिसंबर ये बैन हो गया। ठीक, यहां पे हम फुल स्टॉप लगा देंगे। अब वो कहता है वेयर एग्जीबिशन will be organized in स्कूल। अब आप ऑडिटोरियम लिख सकते हैं या प्लेग्राउंड लिख सकते हैं, है ना, या हॉल लिख सकते हैं। तो आप जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन हमें दी नहीं गई है, तीनों नहीं लिखने, कोई एक लिखना है आपने। फिर वेयर हो गया, व्हाट टू डू। अब इसमें करना क्या है, इसमें हमें क्या लिखना है कि साइंस एग्जीबिशन है, तो साइंस एग्जीबिशन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, 11th और 12th के स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि उन्हीं के लिए है ये साइंस एग्जीबिशन। तो इसमें हम लिखेंगे the students have to submit their science projects on either of the following टॉपिक्स। अब आप यहां टॉपिक्स दे दीजिए, वाटर कंजर्वेशन, है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, या जो भी है। तो आप इस तरह से 3-4 टॉपिक इसमें डाल सकते हैं। तो ये हमारा व्हाट टू डू हो गया। ठीक है, अब आपने डेडलाइन लिखनी है, तो आपने यहां पे लास्ट डेट लिखनी है, द लास्ट डेट टू सबमिट द प्रोजेक्ट इज 10th दिसंबर। तो ये आपको डेडलाइन दे दी। अब आप कहेंगे जी वेन्यू, वेन्यू हमने यहां डिस्कस कर दिया, एग्जीबिशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन स्कूल ऑडिटोरियम, प्लेग्राउंड, हॉल। ठीक, अब यहां पर आप टाइम भी लिख सकते हो, फ्रॉम 10 AM टू 5 PM। ठीक है, 5-6 घंटे 7 घंटे बहुत हो गए। तो ये हमारी वेन्यू की कंडीशन भी यहां पे फुलफिल हो गई। अब आप एंडिंग कैसे करेंगे, मैंने आपको पहले बताया था, आपने हो सकता है आपने लाइन रट भी ली हो। फॉर फर्दर, हाँ इसमें एक चीज रह गई, एक चीज क्या रह गई कि क्वेश्चन में आपको क्या लिखा है, देखें, देयर इज आल्सो प्रोविजन फॉर अवार्ड्स। अगर इसने दिया हुआ है क्वेश्चन में अवार्ड्स का भी प्रोविजन है, तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा द बेस्ट 3 प्रोजेक्ट्स। क्या लिखना है, द बेस्ट 3 प्रोजेक्ट्स विल बी अवॉर्डेड by a prominent personality। जो बेस्ट 3 प्रोजेक्ट होंगे उन्हें कोई प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हम जो
लास्ट डे है कौन सा, 15 दिसंबर को जब हम इसको सम अप करेंगे, खत्म करेंगे, तो हम उस किसी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी को इनवाइट करेंगे और वो बेस्ट 3 अवार्ड्स को आपको अवार्ड देंगे प्रोजेक्ट्स को। अब एंडिंग में आपने क्या लिखना है, एंडिंग में वही लिखना है फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, मैंने आपको बता ही दिया था, प्लीज कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड। अंडरसाइंड में आपने मिस्टर जॉन के साइन और सेक्रेटरी ऑफ साइंस क्लब लिखना है। तो ये आपका नोटिस इस पूरे मीटर को पूरा करते हुए खत्म हो गया है। अगर आप इस तरह से नोटिस ड्राफ्ट करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे एंड इसमें कहीं भी आपके नंबर कटने की कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है, यू आर गेटिंग फुल मार्क्स ऑफ इट। तो नोटिस में आज इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको इसके नोट्स भी मैं लिंक पे प्रोवाइड करा दूंगा। फर्दर आपको कोई इससे क्वायरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं और हम हर तरह से आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। जाते जाते एक रिक्वेस्ट एक बार और कि प्लीज़ चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको हम और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर भेजेंगे ताकि आपको आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो। थैंक यू।